ये लापरवाही कहूँगा, सरकार की लापरवाही, सरकार के पदाधिकारियों ने मैंने इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो अपनी जिम्मेवारी से हाथ मोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत स्थिति बद से बदतर है। कानून व्यवस्था का चारों चक्का ब्लास्ट। निश्चित पूरी तरह से व्यवस्था फैल है, लीपा पोती सरकार कर रही है। सिर्फ पटना की घटना नहीं है, बिहार के सभी जिलों में जो जुल्म बढ़े हैं, अत्याचार बढ़े हैं, लोगों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और सरकार देख नहीं रही है, तो इस चीज़ को लेकर निश्चित रूप से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। पुलिस की मिलीभगत से सारा कुछ अपराधी जो है संरक्षित अपराधी, सरकार द्वारा संरक्षित अपराधी जो है पूरे बिहार को लूटने में लगे हुए, हत्या बलात्कार लूट अपहरण। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव छुट्टी मनाकर पटना लौट चुके हैं और पटना लौटते ही सबसे पहले उन्होंने संगठन के मजबूती पर ध्यान दिया। बीते दिनों तमाम सांसदों को अपने सरकारी आवास जो कि 1 नंबर पोलो रोड स्थित है वहां पर बुलाया था। तमाम सांसदों के साथ गहन समीक्षा बैठक की और कहा जा रहा है कि एक रिपोर्ट बनाई गई है आरजेडी संगठन को लेकर के, संगठन में जिन्होंने कई तरह के अलग अलग काम किए, अपने लोगों को धोखा दिया और अपने पार्टी से खिलाफ जाकर के दूसरे दलों को भी मदद किया है। तमाम लोगों को लिस्ट देखा जा रहा है। लिस्ट को लेकर के चर्चा लगातार तेज है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सौंपा जाएगा। उसके बाद लगातार धड़ाधड़ जो हैं कई सारे विकेट गिरने तय माने जा रहे हैं। कई लोगों को साइड भी किया जाएगा आरजेडी में, तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द जो तेजस्वी रहते हैं जिसने चुनाव हराया है। साफ तौर पर इसको लेकर, संगठन को लेकर अब एक्टिव नज़र आ रहे हैं तेजस्वी यादव। आज देखिए संगठन के तमाम नेताओं को बुला लिया है पटना में बड़ी बैठक कर रहे हैं अपने आवास पर, जिसमें कि आज जो तस्वीरें सामने आई है मीसा भारती भी नज़र आ रही है तेजस्वी यादव के साथ में, और संजय यादव तो रहेंगे साथ में, मंगनी लाल मंडल जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी साथ में हैं, और कई संगठन के जो वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं इस पूरे बैठक में। कहा जा रहा है कि बड़ी बैठक हो रही है, लगातार कई समीक्षा बैठक हुई। तेजस्वी के छुट्टी पे जाने से पहले भी कई प्रमंडलवार बैठक हुई, बैठक में कई सारे बातें सामने आई और वो अब वक्त है उस रिपोर्ट में सामने आए बातों पर अमल करने का। अमल करके कई लोगों को पार्टी से बाहर भी किया जाना है और कई लोगों को साइड लाइन भी किया जाना है। तो तस्वीरें देखिए, ये 1 नंबर पोलो रोड स्थित जो सरकारी आवास है तेजस्वी यादव का, जहां पर वो रहते हैं, और वहीं पर बैठक बुलाई गई है। बीते कल तमाम सांसदों की बैठक बुलाई गई थी और आज संगठन के लोगों की बैठक बुलाई गई है। अभी नेता बाहर आए हैं तो स्वाभाविक रूप से पार्टी से संबंधित बैठक होगी और उस पर चर्चा होगी। जिस तरीके से जहानाबाद की लड़की का जो है डेड बॉडी मिला था चित्रगुप्त नगर में, अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि रेप नहीं हुआ, लेकिन फॉरेंसिक में रेप निकला। सर क्या कहिएगा इस पर? सर ये लापरवाही कहूँगा, सरकार की लापरवाही, सरकार के पदाधिकारियों ने मैंने इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो अपनी जिम्मेवारी से हाथ मोड़ने की कोशिश करते हैं, यही दिखलाता है। अच्छा, सीएम समृद्धि यात्रा पे निकले हुए, कल से शुरुआत हुई है, आज भी गए हैं मोतिहारी, क्या कहिएगा इस पर? 10,000 और 5,000 जो दिया गया है उससे कोई समृद्धि तो होनी नहीं है। मतलब वो तो 10 दिन और 5 दिन का खर्च है लोगों का, तो बस इस तरह की चीज़ें बहुत हल्की समझी जाएंगी। बिहार में बहुत सारी चीज़ें हैं अभी करने के लिए। बिहार कई मानकों पर पिछड़ेपन का शिकार है। इन्हीं लोगों के द्वारा जारी किया गया डाटा बताता है कि कई मानक ऐसे हैं जिस पर मतलब बिहार बहुत पिछले पैमाने पर है, तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि वो प्राथमिकता का सब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन अब जो हो रहा है, जनता ने मतलब जिस तरह का भी मैंडेट आया है, हम लोगों ने उस पर बातें चल रही हैं, क्या हो सकता है, क्या हुआ है, अभी उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बिहार की जनता ने यदि मैंडेट दिया भी है तो जिस काम के लिए दिया है वो काम नहीं हो रहा है। विराट रामायण मंदिर में सर आज विस्तार से चर्चा होगी, आगे के संघर्ष के रास्ते तय किए जाएंगे। बिहार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, क्या कहिएगा इस पर? मंथन होगी सर बैठक में? बहुत स्थिति बद से बदतर है। कानून व्यवस्था का चारों चक्का ब्लास्ट कर दिया। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पे हैं सर, क्या कहिएगा इस पर? वो तो हर साल करते रहते। इससे कोई फायदा होगा बिहार को सर? अब हम लोग संघर्ष के रास्ते तय कर रहे हैं, जन समस्याओं को लेकर के लड़ाई लड़ेंगे।
बुलाई गई है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के घर पे, किस चीज़ की बैठक है ये? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक संगठन की पार्टी है और कार्यकर्ताओं की शक्ति, कार्यकर्ताओं का ताकत ही पार्टी है। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष बुलाए हैं पार्टी के बड़ियों साथियों के साथ। और बिहार की जो हालात है, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब है, भ्रष्टाचार है, तमाम मुद्दे सरकार ने कहा था मैं ये योजना लागू करने का काम करूँगा। हर मोर्चे पर बिहार सरकार फैल है, तो इन बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जनता को हम भरोसे, राम भरोसे नहीं छोड़ सकते। जनता के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, हम छोड़ नहीं सकते। हम गरीबों की पार्टी है, गरीबों की आवाज़ है। हम निश्चित रूप से लड़ाई लड़ेंगे। और सदन में अब बजट सत्र भी आने वाला है 2 तारीख को। तमाम मुद्दे पर चर्चा होगी और सरकार को बेनकाब किया जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से जहानाबाद की एक लड़की है जिसका चित्रगुप्त नगर में जो है डेड बॉडी मिली थी, एसएसपी और अलग जो अधिकारी हैं उनके तरफ से कहा गया कि रेप नहीं हुआ है, लेकिन फॉरेंसिक में रेप निकला, क्या कहिएगा? निश्चित पूरी तरह से व्यवस्था फैल है। लीपा पोती सरकार कर रही है। सिर्फ पटना की घटना नहीं है, बिहार के सभी जिलों में जो जुल्म बढ़े हैं, अत्याचार बढ़े हैं, लोगों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और सरकार देख नहीं रही है। तो इस चीज़ को लेकर निश्चित रूप से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बैठक बुलाई गई है आप लोगों की नेता प्रतिपक्ष के घर पर, क्या कुछ बातें होंगी बैठक में? अरे भाई, अभी तो जा ही रहे हैं, तब ना आएंगे, तब ना बताएंगे क्या बात होगी। अच्छा, नीतीश कुमार सीएम समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं कल से, क्या कहिएगा इस यात्रा को लेकर? अरे पहले तो पिछला 15 यात्रा उन्होंने किया है, उस यात्रा का तो हिसाब दें पहले। ये एक बिहार सरकार के ख़जाने की लूट का एक बड़ा तरीका है कि कई हज़ार करोड़ रुपया लूटा गया है बिहार के अधिकारियों के द्वारा, और अधिकारी लूट में मस्त हैं। तो लूट करके पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, विदेश में पैसा लग रहा है जा कर के। बिहार के कई बड़े अधिकारियों का बड़ा बड़ा काम विदेशों में है और काफ़ी पैसा लगा हुआ है, ये सब जानता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो पहले तो उसका हिसाब दें, उसके बाद में इस यात्रा को करेंगे। यात्रा क्या हो रहा है, यात्रा का यह है कि जाके अधिकारियों को और ताकत दे रहे हैं। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर लूट, क्या कहिएगा? लॉ एंड ऑर्डर आप देख नहीं रहे हैं, 4 साल के बच्ची का बलात्कार हो रहा है, पुलिस की मिलीभगत से सारा कुछ अपराधी जो है, संरक्षित अपराधी, सरकार द्वारा संरक्षित अपराधी जो है पूरे बिहार को लूटने में लगे। हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण एक आम बात हो गई है, कोई नई बात हो रही है। आगे की रणनीति तय करना है कि आगे अब आरजेडी कैसे काम करेगी। और इसके इतर अगर बात करें तो परिवार में भी लगातार कलह चल रहा है, जहां एक तरफ उनके बड़े भाई को पार्टी परिवार से निकाले जाने के बाद अब उनकी जो बड़ी बहन है रोहिणी आचार्य भी इस बीच में कूद आई है। लगातार बैठक चल रहा है, बैठक पर उन्होंने तंज कसा कि बैठक सिर्फ दिखावा ना हो, बल्कि दिखावा ना करके मंथन करे, आत्म मंथन करने की ज़रूरत है। तमाम तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। In a world full of noise, imagine a place of calm. 41 acres of green, open learning, where classrooms blend with nature and ideas grow freely. Vidya Vihar Residential School, a cosmopolitan campus with world-class facilities, rich libraries, modern labs, arts, sports, and care for every child. A campus that shapes minds and hearts.